स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का केस विद 4 पॉइंट्स। तो ये केस समझने के लिए आप ये फिगर देखिए जहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। पॉइंट ए है Z1, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, पॉइंट बी है Z2, पॉइंट सी है Z3 और पॉइंट डी है Z4। और ए बी सेगमेंट ड्रॉ कर रखा है मैंने, सी डी सेगमेंट भी ड्रॉ कर रखा है और इन दोनों सेगमेंट्स के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो ये आपको सिचुएशन गिवन है और आपको लिखना है रोटेशन रिलेशन फॉर द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, यानी कि जो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके Z1, Z2, Z3, Z4, उनके बीच का आपको रिलेशनशिप लिखना है यूजिंग रोटेशन। तो बेसिक आइडिया सेम ही है जो रोटेशन विद 3 पॉइंट्स में भी हमने देखा था। आप दो वेक्टर्स ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ए से वेक्टर ए से बी ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया वेक्टर ए बी। ये क्या होगा? ये होगा वेक्टर Z2 माइनस Z1। इसी तरह मैंने C2D वेक्टर ड्रॉ कर दिया, C2D मैंने जो वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये क्या होगा? ये होगा वेक्टर Z4 माइनस Z3। ठीक है, तो आपको ये दो वेक्टर्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम वेक्टर Z4 माइनस Z3 को रोटेट करेंगे इनटू द वेक्टर Z2 माइनस Z1। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम वेक्टर Z4 माइनस Z3 को लेंगे अपना ओरिजिनल वेक्टर और हम वेक्टर Z2 माइनस Z1 को लेंगे अपना टारगेट वेक्टर और हम ओरिजिनल वेक्टर को टारगेट वेक्टर में रोटेट करेंगे। तो ओरिजिनल वेक्टर है हमारा Z4 माइनस Z3। इसको हम पहले यूनिट वेक्टर बना लेते हैं, तो इसको हम इसके मॉड से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइडेड बाय मॉड Z4 माइनस Z3, तो ये हमें दे देगा एक यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ Z4 माइनस Z3। तो यूनिट वेक्टर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया यूनिट वेक्टर। आप देखिए कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ये जो ब्लू वेक्टर है ये है वेक्टर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Z4 माइनस Z3। अब मैं इस यूनिट वेक्टर को रोटेट कर देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल ऑफ थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज मैं रोटेशन कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए जो Z4 माइनस Z3 यूनिट वेक्टर जो है, अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तभी मुझे Z2 माइनस Z1 वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगी। तो इसीलिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इस यूनिट वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा विद दी फैक्टर e टू द पावर i थीटा। तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है, अब ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Z2 माइनस Z1। तो अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Z2 माइनस Z1 ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया, उसको कहीं भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो ये जो ऑरेंज वेक्टर मैंने ड्रॉ किया ये हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Z2 माइनस Z1। अब फाइनली मैं इस यूनिट वेक्टर को स्केल कर देता हूँ क्योंकि मुझे मेरा जो टारगेट वेक्टर है वो है Z2 माइनस Z1। तो इस यूनिट वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्दर विद द लेंथ ऑफ Z2 माइनस Z1। जो टारगेट वेक्टर का लेंथ है मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे फाइनल टारगेट वेक्टर मिल जाएगा जो कि है Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो ये जो पूरा रिलेशनशिप हमने यहाँ पे लिख दिया, इस तरह से चारों पॉइंट्स Z1, Z2, Z3 और Z4 जो है वो रिलेट हो गए। अब स्टूडेंट्स ये देखिए कि मैंने यहाँ पर ये रोटेशन रिलेशन लिखते वक्त मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है Z4 माइनस Z3 का। जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मैंने किया है इसलिए मैंने ये वाला फैक्टर यूज़ किया e टू द पावर i थीटा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें, आप क्लॉकवाइज रोटेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अब फिर से रोटेशन रिलेशन लिखते हैं चारों पॉइंट्स का, ABCD का क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं इस बार। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो हम बेसिकली जो ओरिजिनल वेक्टर लेंगे अपना वो होगा Z1 से Z2। जैसे अगर मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया तो इसको अगर मैं ओरिजिनल वेक्टर ले लूँ और Z3 से Z4 अगर मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया तो ये मेरा वेक्टर है। तो अब अगर आप डायरेक्शंस का रिलेशन देखें तो अगर आप ओरिजिनल डायरेक्शन ले रहे हैं Z2 माइनस Z1 वाली, तो उसको अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे थीटा एंगल से तो आपको फाइनल डायरेक्शन मिलेगी Z4 माइनस Z3 वाली। तो इस बार हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमारा A से B जो वेक्टर है Z1 से Z2 जो वेक्टर है वो है Z2 माइनस Z1
और C से D जो वेक्टर है वो है Z4 माइनस Z3। अब हम दोनों वेक्टर्स के लिए यूनिट वेक्टर्स लिख लेते हैं। तो Z2 माइनस Z1 की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये जो ब्लू वेक्टर है मैंने कहीं भी ड्रॉ कर लिया, तो ये जो ब्लू वेक्टर है ये होगा अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Z2 माइनस Z1। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये होगा Z2 माइनस Z1 बाय मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। ये है ये जो ब्लू वेक्टर है। इसी तरह से हम C से D जो वेक्टर है, जो Z4 माइनस Z3 वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में भी हम एक यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं, बना लेते हैं। तो मैं आपको ड्रॉ करके अगर दिखाऊं तो ये यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया इस ऑरेंज कलर में, ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Z4 माइनस Z3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये होगा Z4 माइनस Z3 जो वेक्टर है डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z4 माइनस Z3। तो ये होगा, ठीक है। और अब अगर आपको ये जो यूनिट वेक्टर है, पहला यूनिट वेक्टर है, अगर उसको आपको इस दूसरे यूनिट वेक्टर में रोटेट करना है, यानी कि अगर आपको इस ब्लू वेक्टर को इस ऑरेंज वेक्टर में रोटेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इस ब्लू वेक्टर को क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ेगा बाय एन एंगल ऑफ थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है आप देखिए ये थीटा है, और ये जो ब्लू डायरेक्शन है, जो ब्लू वेक्टर का डायरेक्शन है, इससे अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तभी आपको ये ऑरेंज वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे यहाँ पे, तो जो ओरिजिनल यूनिट वेक्टर है ब्लू वाला, इसको हम e टू द पावर माइनस आई थीटा से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन बाय थीटा। तो ये हमें फाइनल ये जो यूनिट वेक्टर है, दूसरा यूनिट वेक्टर है, ये हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म में चारों पॉइंट्स को रिलेट कर दिया। तो अगर आप इस रिलेशन को पिछले रिलेशन से कंपेयर करें, पिछला रिलेशन मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो पिछला रिलेशन मैंने लिखा था एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यूज़ करके, इसको और आप ये नए वाले रिलेशन को कंपेयर करें तो एग्जैक्टली सेम है दोनों, बस दोनों का फॉर्म थोड़ा सा अलग है। तो वंस अगेन ये हमें ये चीज़ बताता है कि चाहे आप क्लॉकवाइज रोटेशन करें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप साइन सही यूज़ करिए। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव रखेंगे आप, तो आपका जो रोटेशन फैक्टर होगा वो होगा e टू द पावर आई थीटा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो। और अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपका रोटेशन फैक्टर होगा e टू द पावर माइनस आई थीटा। एज लॉन्ग एज आप ये चीज़ सही से कर रहे हैं तो चाहे आप क्लॉकवाइज रोटेशन करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो सही से लेना है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर e टू द पावर आई थीटा रोटेशन के लिए। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो रोटेशन फैक्टर है वो यूज़ करेंगे e टू द पावर माइनस आई थीटा। एज लॉन्ग एज आप ये चीज़ सही से कर रहे हैं तो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें या क्लॉकवाइज रोटेशन करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।